फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, वरकम, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विथ। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मेरी दुनिया में और उम्मीद करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ और अच्छे होंगे, जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे नए जोश और नए उमंग के साथ। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी और अभी मैं बना रही हूँ दही आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं प्याज व्याज कट करके उसको भून ली हूँ और इसमें मैं कुछ रेगुलर मसाले डाल दी हूँ और टमाटर डालकर उसको पका लूँगी। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो यहाँ पे मैं नमक डाल दी हूँ और उसको पका लेंगे। तो इस ठंड के मौसम में नया आलू का सीज़न रहता है, तो इस टाइम में आलू खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए मैं आलू का दही वाला करी बना रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोची बहुत टाइम भी हो गया था, तो अभी मैं यही बना रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैं टमाटर पक जाने के बाद दही फेंट के रखी थी उसको डाल दी हूँ, फिर उसमें आलू भी मिक्स कर दी हूँ और इसमें डाल देंगे, थोड़ा मिर्ची कम लग रहा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और मिर्ची डाल दी हूँ और इसको मैं ढक के थोड़ा देर पका लेंगे। इसके बाद इसमें हम आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसको उबाल आने तक पका लेंगे, तो बनकर तैयार हो जाएगा हमारा सब्जी। और आज के लंच में है आलू वाली करी और चावल और अचार। बस आज बहुत ही सिंपल खाना है और अभी मैं ट्राई करती हूँ कि सिंपल ही खाना बनाऊँ ताकि मेरा जो टाइम है ज़्यादा टाइम खाना बनाने में नहीं जाए। बीच बीच में मैं कुछ नया बनाकर खिला देती हूँ बच्चों लोगों को। दोस्तों, हमें दूसरों के गुलाम रहकर सुख रखने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपके जीवन में कितने भी कष्ट हो, लेकिन आप आज़ाद होना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। इंसान किस किस का गुलाम नहीं है, अपने दिमाग का, अपने विचारों का गुलाम है। आज हम स्मार्टफोन के गुलाम हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन है। लाइन के उधर चले गए तो समझो आप गुलाम बन गए हैं। जब तक इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना करके कोई काम करता है तब तक वो आज़ाद रहता है, लेकिन जब वो किसी के सामने इतना गिर जाता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म होने लगती है तो उसकी लाइफ समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों के गुलाम रहकर सुख रखने के बजाय अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। और ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी किसी चीज़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि जो कुछ करता है भगवान कुछ न कुछ उसके पीछे रीज़न रहता है। तो इसीलिए उसे अपना कर और आगे बढ़ते रहना है। जीवन इसी का तो नाम है। इसी पॉजिटिविटी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सफ़र। और अभी जो है मैं गई थी छत पे, लेकिन छत पे बैठकर पढ़ने में नहीं हो रहा था क्योंकि सनलाइट आ रहा था तो स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा देर अपना जो नोट्स था उसको रिवीज़न की हिंदी का, और उसके बाद मैं जो है नीचे चली आई क्योंकि और ज़्यादा टाइम रहती तो वहाँ पे मेरा टाइम व्यर्थ हो जाता। तो इसीलिए मैं नीचे आके अपना स्टडी कर रही हूँ। और अभी जो है मैं कर रही हूँ EVS का क्लास। तो EVS भी बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप सचिन सर का पेड कोर्स लेते हैं आपका सभी कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और बेझिझक इस कोर्स को आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। वरना आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि इस बार जो है टॉपिक सब बहुत सारा ऐड हुआ है। तो और बुक्स अभी इतना जल्दी तो नहीं आ सकता है न्यू सिलेबस के हिसाब से, तो इसीलिए मैं जो है कोर्स को बाय की हूँ। और मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं कोर्स लेके मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर बन ही जाऊँगी। मैं ऐसा सोच के कोर्स नहीं ली हूँ, मैं ये सोच के कोर्स ली हूँ ताकि मैं कुछ सीखूँ। और बाकी भी टीचिंग जो एग्ज़ाम होते हैं कुछ इसी तरह के होते हैं, जैसे नवोदय विद्यालय का हुआ, फिर स्टेट सभी हुआ, बाकी सब तो इसी तरह से सारा कुछ सब सब्जेक्ट ऐसा ही होता है। तो मैं इसी हिसाब से कोर्स को बाय की हूँ और इससे मेरा
सभी टीचिंग एग्ज़ाम की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो ही जाएगा। तो इसी वजह से मैं इसको ली हूँ। और अभी जो है EVS ख़त्म हो गया है और मैं थोड़ा देर रेस्ट की हूँ। इसके बाद जो है मैं चाय पी हूँ, उठी हूँ तो, और अब मैं फिर से क्लास में ले रही हूँ। तो अभी मैं कर रही हूँ मैथ का क्लास। तो मैथ के क्लास का जो टीचर है काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आज से पहले मैं इतना अच्छे से मैथ को कभी नहीं समझ पा रही थी जितना अच्छे से यहाँ पे सर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि अब मैं भी मैथ काफ़ी हद तक सीख ही जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी तक कितना कोशिश की हूँ मैथ को मतलब ठीक करने की, लेकिन अभी तक मेरा जो मैथ है ट्रैक पर नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद यहाँ से मेरा जो है डाउट मैथ के लिए जो है कि मैं नहीं कर सकती, तो ये शायद मेरा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे पूरा बेसिक से सिखा रहे हैं। तो अभी ये क्लास चल रहा है फ्रैक्शन का, तो पूरा उसी हिसाब से वो अपना पूरा 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी बाय कर सकते हैं। भले ही केंद्रीय विद्यालय में बहुत ज़्यादा मतलब कंपटीशन है, अगर हो तो काफ़ी अच्छा है, नहीं भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। और अभी मैं बेटा को जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था हिंदी पढ़ने में, तो उसको मैं रीड करवाई हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं जो भी क्लास की हूँ तो उसका नोट्स बनाई हूँ। तो अभी जो देख सकते हैं टाइम हो गया है 10 बजे का। अब मैं गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाना में बना है खिचड़ी, क्योंकि कल हो जाएगा संडे। तो संडे के दिन हम लोग के यहाँ खिचड़ी नहीं बनता है, और कल के दिन तो मकर संक्रांति है, तो उस दिन तो खिचड़ी खाया जाता है। लेकिन रविवार पड़ रहा है तो नहीं बना सकते, तो इसीलिए मैं रात में ही बनाई हूँ। और अभी मैं खाना वाना खा के सारा कुछ क्लीन कर दी हूँ। अब मैं आई हूँ अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए दवा खा रही हूँ। तो मैं रोज़ ये दवा खाती हूँ, क्योंकि मेरे जो है बैक में फिर पैर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते ही रहता है, दर्द होते रहता है। तो मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ है कुछ ना कुछ हमेशा होते रहता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए मैं ये टेबलेट खाती हूँ ताकि मैं स्वस्थ रहूँ। अभी मैं फिर से आ गई हूँ स्टडी करने के लिए, और बज गए हैं सारा काम निपटाते 11। और अभी मैं पढ़ रही हूँ ये भूगोल पढ़ रही हूँ 8 क्लास की, क्योंकि मैंने इसको 4 चैप्टर तक पढ़ा हुआ था। बाकी का 3 चैप्टर उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैं उसी को कंप्लीट कर रही हूँ। और जहाँ लग रहा है ये टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग है तो उसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और इसी तरह से मेरा सारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा और मेरा जो है ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। कल के वीडियो में निकिता जी ने कमेंट्स करके पूछी थी मेरे से कि कैसे मैं अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ। तो डियर, मैं इसी तरह से अपने स्टडी को मैनेज करती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल सुबह नहीं उठती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं सुबह ज़्यादातर नहीं उठ पाती हूँ। तो इसीलिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं दिन में रात में देर रात तक जहाँ तक मुझे संभव हो मैं अपना स्टडी को कंप्लीट कर लूँ, और सुबह मैं थोड़ा बहुत लेट से भी उठूँ तो चल जाए। और सुबह मैं ज़्यादा लेट भी नहीं उठ सकती, क्योंकि 7-8 बजे से बच्चे का स्कूल है, तो मैं ऑलमोस्ट 6 o'clock उठ जाती हूँ, चाहे मैं 12 बजे सोऊँ, 1 बजे सोऊँ या 2 बजे सोऊँ। फिर मैं क्या करती हूँ, दोपहर के टाइम में खाना वाना खाने के बाद 1 घंटा मैं पढ़ती हूँ। अगर मुझे आलस लगता है या फिर नींद जैसा अनुभव होता है तो मैं आधा से 1 घंटा के लिए सो जाती हूँ। इसके बाद मैं फिर अपना स्टडी करती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। अगर हस्बैंड रहते हैं घर पे तो उनको भी चाय बना के देती हूँ, नहीं तो ऑलमोस्ट वो ड्यूटी में ही रहते हैं। तो इसी तरह से मेरा जो है स्टडी मैनेज हो जाता है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप सभी को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।